नमस्कार। आप देख रहे हैं पैटी क्लास और मैं हूं सियास। देखिएगा, आज मेरा थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, फीवर लगा हुआ है सुबह से। ठीक है, इसलिए ज़्यादा ज़ोर से मैं आज नहीं बोलूँगा, है ना। क्योंकि फीवर्स हमले करते हैं, जब फीवर लगता है तो फिर, है ना, सुबह से खाना वाना खाया नहीं, है ना। जान लीजिए वीडियो बनाना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि आज वीडियो बना देंगे ना तो कल संडे है, आराम से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हम तैयारी कर रहे हैं 95+ मार्क्स का। ठीक है, इसलिए एकदम ज़रूरी है पढ़ाई। देखिएगा, लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है। लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है। बिटिया कहाँ कहाँ लोहा पहचान पाती है। बिटिया, मैंने पोयम पढ़ाया था और मैंने बताया था लोहा के बारे में, बिटिया के बारे में, है ना। जो कवि है, ठीक है, उनकी बेटी है और वो लोहा पहचानती है। कहाँ कहाँ लोहा पहचानती है ये बताना है। तो मैंने वहाँ भी बताया था और क्वेश्चन आंसर है, तो एक बार मैं आपको फिर से बताऊंगा। देखिए, लोहा एक धातु है। लोहा एक धातु है जो हमारे जीवन का मुख्य आधार है। लोहा हमारे मेहनत और कर्म का भी प्रतीक है। लोहा हमारे मेहनत और कर्म का भी प्रतीक है, क्योंकि दुनिया में जितना भी काम है सब में चाहिए औजार, और औजार लोहे का बनता है। चाहे वो कुदाली हो, खुरपी हो या मशीन हो, बड़ा बड़ा कारखानों में हर चीज़ में आपका लोहा होता है। ठीक है, इसलिए विश्वकर्मा पूजा देखते हैं ना, जो भी गाड़ी साइकिल सब होता है सब में लोहा होता है, सबकी पूजा होती है। आज आप लोग को थोड़ा सा दूसरे टाइप का लग रहा होगा, नहीं, क्योंकि ऐसे हम कभी नहीं पढ़ाते हैं, आज पहली बार पढ़ा रहे हैं। हमारे घर के आसपास और घर में बैठे हर जगह लोहा ही लोहा है। हमारे घर के आसपास, हमारे घर में हर जगह लोहा ही लोहा है। आप देखिएगा, अगल बगल में सब जगह लोहा। उतना छोड़िए ना, आपके घर में भी दुनिया भर का लोहा है ना जी। मेहनती लोगों को भी लोहा माना गया है। जो मेहनती जो लोग होते हैं ना, उनको भी लोहा माना गया है। जो मेहनत करते हैं उनको लोहा माना गया है। ठीक है, जो भी मेहनती लोग हैं। एक महिला जो अत्याचारों से लड़ रही है, एक महिला जो अत्याचारों से लड़ रही है, दुखों का बोझ उठा रही है, वह भी एक लोहा है। वह भी एक लोहा है। एक महिला जो मुश्किलों से, अत्याचारों से लड़ रही है, जूझ रही है उससे, और क्या बुरा, दुखों का मतलब बोझ उठा रही है, बहुत सारा दिक्कत उसको है, बहुत दिक्कत है, फिर भी वो लड़ रही है, जी रही है, तो वो भी एक लोहा है। ठीक है, इसकी खोज इसलिए की जा रही है कि यह हमारे जीवन में हर जगह शामिल है ना। इसकी खोज इसलिए की जा रही है क्योंकि हमारे जीवन में ये हर जगह शामिल है, कभी लोहा के रूप में, मेहनत के रूप में, हर जगह। बिटिया लोहा पहचान करती है। बिटिया जो है, बच्ची जो है छोटी सी, वो लोहा कहाँ कहाँ पहचान करती है, देखिएगा। उसके आसपास चिमटा, चिमटा होता है, चिमटा, करछुल, करछुल जो होता है, करछुल पकाने वाला, है ना, अंगीठी, सरसी, ये सब लोहा का बना होता है। दरवाजे का साकल, दरवाजे का देखते हैं, कब्जा ऐसा देखते हैं ना, सब लोहा का बना होता है। सभी जगह लोहा है। हो गया आंसर आपका ये। अब आगे बढ़ेंगे। अगला, पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित क्यों है। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंच परमेश्वर को के खो जाने को लेकर कवि क्यों चिंतित है। पंच परमेश्वर, पंचायती समझते हैं, पंचायती राज, जहाँ पंचायत होकर मामला को सुलझाया जाता है, उसको बोलते हैं पंच परमेश्वर बोलते हैं। ठीक है, पंच परमेश्वर के खो जाने को लेकर कवि चिंतित है, इसलिए है क्योंकि पंच परमेश्वर गांव की ताकत है और नींव दोनों है। पंच परमेश्वर जो है गांव की ताकत है और नींव दोनों है। गांव में जब झगड़ा लड़ाई होता था तो पंच परमेश्वर द्वारा पंचायत के माध्यम से हल कर लेते थे, पर अब लोग न्यायालय में जाते हैं। हाँ, गांव में पहले कोई भी झगड़ा होता था, लड़ाई होता था, तो पंच को बैठाकर, लोगों को बैठाकर, पंचायती करके उस मामला का निपटारा वहीं पर हो जाता था। लोग को बैठाकर वहाँ पर, क्या बात है, अगला आदमी का क्या गलती है, उसका क्या गलती है, दोनों को समझाकर, किसी का ज़्यादा गलती है उसको डांट कर, उसको, ठीक है, कान पकड़वा कर, मतलब कैसे भी मामला सॉल्व यहीं पर हो जाता था।
कोर्ट जाने का, कचहरी जाने का, न्यायालय जाने का कोई झंझट नहीं होता था, सब गांव में। और पहले लोग डरता भी था कि गांव में जो मेन है वही तो सरदार है, वही तो पंच है। अब तो डर भी नहीं करता, कुछ भी होता जाए केस कर देता, पुलिस समझेगा, पुलिस। ठीक है। जहाँ समय भी बर्बाद होता है और पैसा तो पानी की तरह बहता है, समय पर इंसाफ भी नहीं मिलता है, और जहाँ कोर्ट में तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, है ना, पड़ता है ना, और पैसा तो पानी की तरह बहता है, आप देखते होंगे, और इंसाफ भी समय से नहीं मिलता है। केस करने वाला, किसी का कोई ज़मीन हड़प लिया, वो केस कर दिया, केस चल रहा है 20 साल 25 साल से, 25 साल बाद आदमी मर जाता है, केस करने वाला आदमी मर जाता है, लेकिन केस अभी भी वो उसका जीत हार नहीं होता, केस चल ही रहा है। अब उसका बेटा लड़ेगा केस, बेटा का पैसा बर्बाद होगा, तो जानते ही सब आप। मानव स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है? मानव स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर क्यों कहता है? आपको मैंने कहानी पढ़ाया था, कहानी पढ़ लीजिएगा ना और बढ़िया समझ में आएगा। कहानी आपका डाला हुआ है यूट्यूब पर, ठीक है। मानव युद्ध में लड़ने के लिए गया हुआ है, जहाँ मानव दुश्मनों को मारता है और दुश्मन भी मानव को घायल कर देता है। मानव युद्ध में लड़ने गया है, जहाँ ये दुश्मनों को मारता है और दुश्मन भी मानव को घायल कर देता है। सिंपल सी बात है, जब आप किसी को मारेगा तो आपको भी तो कोई मारेगा, तो ये मानव खुद घायल है, ठीक है। एक दुश्मन सिपाही मानव को माँ के सामने बोलता है कि इसे मैं अगर नहीं मारूंगा तो ये मुझे मार देगा। जब एक दुश्मन सिपाही पीछा करते हुए मानव का आता है ना, युद्ध में से, है ना, तो वो सिपाही मानव को मारने जा रहा है, तो माँ रोकती है। माँ कहती है कि नहीं मारो, ये मेरा बेटा है। कहती नहीं, अगर इसको हम मारेंगे तो फिर ये मुझसे मार देगा, ये मुझे मार देगा। अब देखिए, मानव उठता है उत्साही, मानव गिरा हुआ रहता है नीचे, अब मानव उठता है, बंदूक मानव अपने हाथ में ले लेता है। तब मानव अब क्या बोलता है, सुनिए। मानव बोलता है, तब मानव भी कहता है कि मैं इसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। अब बाजी जो है मानव के हाथ में आ गया, बंदूक मानव के हाथ में आया। अब मानव बोल रहा है कि मैं इसे अभी टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। किसको? दुश्मन सिपाही को, ठीक है। मानव कहता है, मैं वहशी हूँ, मैं जानवर हूँ। युद्ध में एक सिपाही मरते दम तक दुश्मनों से मुकाबला करता है, इसलिए मानव स्वयं को वहशी और जानवर से भी बढ़कर कहता है। युद्ध में मानव भी बहुत दुश्मनों को मारा था, ठीक है। इसीलिए ये दुश्मन सिपाही इसका पीछा करते हुए मानव को मारने के लिए आया था। तब मानव कहता है कि युद्ध में हम मारेंगे नहीं, युद्ध में लोग क्यों जाता है, मरने के लिए या मारने के लिए। तो एक जो सिपाही होता है युद्ध में मरते दम तक दुश्मनों से मुकाबला करता है, तो मैं मुकाबला कर रहा हूँ तो दुश्मन को मार रहा हूँ, और नहीं मारेंगे तो मुझे मार देगा, ठीक है। इसलिए मानव स्वयं को वहशी और जानवर से बढ़कर मारता है ना, क्योंकि वो मार रहा है। लोग नहीं कहता है कि 5 लोगों को मर्डर कर दिया, जानवर वहशी है क्या, वहशी जानवर है क्या, लोग ऐसे बात नहीं कहता है ना। तो ये युद्ध में मार रहे थे सबको, ठीक है, इसलिए स्वयं को वहशी और जानवर कर रहे हैं। उत्सव कौन और क्यों मना रहा है? उत्सव कौन मना रहा है, क्यों मना रहा है, ये पोयम का है, ठीक है। उत्सव शासक वर्ग मना रहे हैं युद्ध जीतने की खुशी में, है ना। युद्ध जीतने की खुशी में शासक वर्ग उत्सव मना रहे हैं जब जीत गए। फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था? ये सब एक एक लाइन का आंसर है। फिरंगी मैम के बाग में क्या क्या था? फिरंगी मैम के बाग में मखमल सी हरी घास है। फिरंगी मैम की बाग में मखमल सी हरी घास है। फल एवं दूध की वर्षा मैम कर देती है। जहाँ पर लड़ने के लिए लहना सिंह लोग गए हुए हैं, वहाँ एक मैम है जो कि लोग को दूध फल देती है, ठीक है, खाने के लिए। सड़कों को क्यों सींचा जा रहा है? विजय पर्व मनाने की तैयारी में सड़कों को सींचा जा रहा है। विजय पर्व खुशहाली वाला बात है, इसलिए सड़क को सींचा जा रहा है। 7 नंबर आइए। दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में क्या स्थिति होती है? दो अगर हमजोली सहेली, एक ही उम्र की दो लड़की अगर बात करेगी, दोनों अगर सहेली होगी तो क्या बात करेगी, वो क्या बात करती है, सुनिएगा। दो हमजोली सहेलियों की बातचीत में अपनापन झलकती है, अपनापन, ठीक है। दोनों अपने अपने मन की बात एक दूसरे के सामने दिल खोलकर रख देते हैं। आप भी कुछ बोल रहे हैं,
ठीक है, अपने दिल की बात वो भी कुछ बोल रही है कि जब ये हमको बता दी तो हम भी बता देते हैं, ठीक है। तो दिल खोल के बात होता है, हम जोली अगर दोस्त सहेली अगर मिलती है तो दिल खोल के बात होता है, ठीक है। लपटन साहब की जेब से क्या बरामद होता है? लपटन साहब की जेब से बम के 3 गोले बरामद होते हैं। बम के 3 गोले लपटन साहब, पढ़े ना कहानी, इसमें सब बताते हैं। प्रगीत क्या है? प्रगीत का अर्थ एकांत संगीत होता है जो जिसे अकेले में बैठकर गाया जाता है। प्रगीत जो है एकांत संगीत होता है जिसे अकेले में बैठकर गाया जाता है। तुलसी की भूख किस वस्तु की है? तुलसीदास को किस वस्तु की भूख है? आखिर तुलसीदास को क्या चाहिए जिससे इनका भूख मिटेगा? तुलसीदास को श्री राम की भक्ति की भूख है। प्रभु श्री राम की भक्ति की भूख है। जो वो भक्ति कर रहे हैं और श्री राम से जो आशीर्वाद मिल रहा है वही उनके भोजन के समान और भूख भी मिट जाती है। मतलब जो ये भक्ति कर रहे हैं प्रभु श्री राम की और जो इनको आशीर्वाद मिलेगा ना तो इनके लिए भोजन के समान हुआ। क्या? वो आशीर्वाद इनका भोजन के समान, और जब आशीर्वाद मिला ना इनका भूख भी मिट गया। ऐसे थे ये भक्त। कौन? तुलसीदास जी। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लिएगा, बुरा नहीं मानिएगा, आज थोड़ा सा हम अच्छा से नहीं पढ़ा है, मतलब अपना जो आवाज़ जो होता है वो आवाज़ में आपको हम नहीं बढ़ा पाए, ठीक है। लेकिन जो भी है सब लिखा हुआ है और आपको मैंने चैप्टर पढ़ा दिया था पहले से भी, आपको समझ में तो आ ही गया हो, ठीक है। सॉरी इसके लिए स्क्रीनशॉट लिया। चलिए तो वीडियो को जो भी आप स्क्रीनशॉट लिए हैं और इसमें इस फोल्डर का जितना भी क्वेश्चन आंसर आप देखे होंगे वो सब लिख लीजिएगा। अब हिंदी का क्वेश्चन आंसर का वीडियो अब नहीं बनेगा, ये इसका लास्ट हो गया, इतना याद कर लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हो, जय हिंद।